यू नो आप चेक कर रहे हैं कि क्या ये एक्चुअल में केस बनेगा कि नहीं। जैसे मैंने कहा वो इट्स एज इक्विवेलेंट एज अ सिविल कोर्ट। तो आप क्या करते हो, आप अर्जी लगाते हो, जैसे क्या कहते हैं नहीं नहीं इसके ऊपर हाँ ठीक है दाखिल करो, सेम एज दैट। नॉट नेसेसरली आप वहाँ पे गए हो तो बिकॉज यू आर अ मेल तो आपको जो है यू नो सारे इसी के पीछे पड़े कि नहीं आप गिल्टी हो, नहीं। इसलिए ये जरूरी है फॉर ऑल द मेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉश। ये आपको उतना इनफैक्ट फीमेल से ज्यादा जरूरी ये यू नो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द मेल्स टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है वी नीड टू कंडक्ट। आपका घर नहीं है ना, वर्क प्लेस इज नॉट योर यू नो होम, तो यू नीड टू कंडक्ट योरसेल्फ इन अ सर्टेन फैशन, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेल्स के लिए। ठीक ठीक है। तो ये अभी मेरे इससे क्वेश्चन आया, मैं उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बट उससे पहले ये कि आपने बोला कि 3 मंथ के अंदर उनको फाइल करना होता है कंप्लेन। फाइल नहीं मतलब आप इफ यू आर एन एग्रीड वुमन, आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो आप उस दिन से 3 महीने के अंदर ये केस आईसी के पास रिटन में होना चाहिए। तो मोड क्या होता है, ऑनलाइन भी ऐसा कुछ पोर्टल वगैरह, गवर्नमेंट पोर्टल नहीं ये वर्क प्लेस के लिए है। तो मान लीजिए आप एक एबीसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके साथ एबीसी कंपनी में काम हुआ तो आप एबीसी कंपनी की वो जो आईसी है ना, आप उनको मेल करेंगे या चिट्ठी, बट इट शुड बी इन राइटिंग। आप मेल भी कर सकते हैं, आप पेपर में भी लिख के दे सकते हैं, बट वो राइटिंग में होगा। ऐसे नहीं कि आप वर्बल बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मुझे डिटेल्स चाहिए तो कहाँ से लेनी चाहिए अगर अवेलेबल नहीं है तो? आपकी कंपनी, तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की you know it's that company's requirement to be compliant that जैसे अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है तो ये मेरी कंपनी के ऊपर है कि वो आईसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके नाम, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले करेंगी और एम्प्लॉइज को अवेलेबल होगा वो चीज। ओके। तो ये ऐसा नहीं कि कहीं ढूंढने की जरूरत पड़े। तो अगर आपको समझ आया तो मैं ये कि अगर आपको ढूंढने की जरूरत पड़ रही है तो आप देख लीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत है नहीं है। यू टॉक टू कंपनी। अच्छा ठीक है देख लेंगे। उनको ये भी नहीं पता कि अच्छा कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होनी चाहिए, अच्छा कमेटी का जो कंपोजिशन है वो क्या होना चाहिए, कुछ नहीं पता। समहाउ बना भी लिया तो उनको ये भी नहीं पता कि उनकी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा वो कर भी थी तो उनको ये भी नहीं पता कि एम्प्लॉइज की भी ट्रेनिंग की जरूरत है। बना दिया, कहा था। तो अगर किसी कंपनी में पॉश का सेटअप ही नहीं है बट होना चाहिए, तो एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, कहाँ अप्रोच करना चाहिए कि इसमें पॉश का सेटअप नहीं है, गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच करें? तो गवर्नमेंट को लिख सकते, मिनिस्ट्री ऑफ यू नो वुमेन अफेयर्स है, तो आप उनको लिख सकते हो, वुमेन एचआरडी का आप उनको लिख सकते हो कि और मैं कहूँगी एम्प्लॉय वहाँ लिखने से अच्छा अपने सीनियर से बात करें, बिकॉज अगर आप वहाँ लिख रहे हो तो आप कंप्लेन कर रहे हो। तो मेरा तो ये कि आपका इंटेंट क्या है, आप चाहते क्या, आप हो ये चाहते हो या आप बोलो कि नहीं वो देखो जो मेरी कंपनी है ना वो नहीं कर रही। तो बेटर है कि आप अपने एचआर को लिखो, बात करो कि भाई हमने ऐसा सुना है कि ऐसा होना चाहिए, क्या हमारी कंपनी में आईसी है, और अगर है क्या पता हो, है ना, और अगर है तो क्या एम्प्लॉयज को पता है कि आईसी मेंबर्स कौन कौन है, और अगर पता है तो क्या उनकी ईमेल आईडीज, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या ये एम्प्लॉयज को अवेलेबल है कि नहीं है। तो वो तो हुआ कि हाँ आप एक पॉजिटिव वे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि व्हाट इफ कल को केस हुआ तो कहाँ पे आप जाएंगे। तो वो एक तरीका है। अदरवाइज अगर किसी एम्प्लॉय को पता है कि नहीं है, उसको कंप्लेन करने आराम से एचआरडी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, बड़ी इजी। ओके। तो अभी पॉश होता क्या, अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बोलूं कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता, अगर किसी को लेमन लैंग्वेज में बताना तो क्या बोलता है वो एक्ट? वो एक्ट ये बोलता है, पॉश एक्ट, कि आपके वर्क प्लेस में कंपनी ने आपको ये सुविधा दे रखी है कि इफ यू आर एन अग्रीव्ड वुमन और आपके साथ कुछ भी किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो आप हमारे पास आ सकती हैं और हम आपको, और हमारे पास वो तो उसमें टाइमलाइन की मैं बात नहीं करूँगी, पॉश की ट्रेनिंग तो है। आप हमारे पास आइए और हम आपको वी विल इंश्योर दैट यू नो वी गिव यू द जस्टिस। अच्छा उसमें एक और चीज़ है कि इफ लेट्स से आई एम द अग्रीड वुमन, आई हैव रीच्ड आउट टू द आईसी
आईसी ने केस इन्वेस्टिगेट किया 7 दिन के अंदर, मतलब आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। मैंने 3 महीने में आपको कंप्लेंट दी, आप 7 महीने मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये है ये है ये है ऐसा है। फिर इंक्वायरी बैठेगी, ठीक है। फिर इंक्वायरी बैठने के बाद फिर आप उसकी जो रिपोर्ट बनाएंगे आप मुझे देंगे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं विद इन 3 मंथ्स अपील कर सकती हूँ कोर्ट में जाके। कोर्ट जाना होगा? हाँ, अपील कर सकती हूँ इजीली। लेकिन इसमें ये है कि हाँ आईसी के अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वो जो उसकी पावर्स जो होती हैं वो कोर्ट के बराबर होती है। तो अगर कोर्ट ने कुछ ज्यादा जज के ऊपर नहीं केस करते हो, राइट। तो लेकिन इतनी छूट है आपको, आप ये मान लीजिए आपको एक और एवेन्यू दिया गया है, राइट। तो ये पॉश एक्ट ये कहता है कि आप अपनी कंपनी में आराम से काम कीजिए, अगर आपको लगता है कोई आपको सेक्सुअली हैरेस कर रहा है तो आप हमारे पास आइए, वी विल हेल्प यू। तो क्या ये स्पेसिफिकली कहता है कि किसी फीमेल के साथ ऐसा हुआ है या वो वहाँ पर जनरल न्यूट्रल टर्म है? इट सेज अग्रीव्ड वुमन। वुमन, हाँ, सो अग्रीव्ड वुमन। पर कंपनी पॉलिसीज आजकल काफ़ी सारी कंपनीज हैं वो थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल बना रही हैं, तो वो अपनी कंपनी पॉलिसी भी डाल सकते हैं कि ठीक है फॉर एवरी पर्सन। तो उसमें नॉट नेसेसरीली वो अंडर पॉश आएगा, बट ठीक है आप उसको रिव्यू करके फिर अपने एचआर को, कंपनी के एचआर को आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं वो उनके तहत एक्शन ले सकता है। सो जैसे मान लीजिए कोई केस आईसी के पास आया और लेट्स से एन एग्रीव्ड वुमन हैज कम और उसने कंप्लेंट दी और आईसी ने इन्वेस्टिगेट किया, एंड इन्वेस्टिगेट करने के बाद आईसी को लगा कि ठीक है पॉश के तहत ये केस बनता है और सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का जैसे कि है कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपको एक ही तरह की सज़ा मिले, सिविरिटी लेवल देखा जाता है ना। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि आईसी ने कहा कि अच्छा हाँ ठीक है पॉश तो बन रहा है, इम्पैक्ट तो हुआ है, पर हम इसमें थोड़ी सी लीनियंसी दिखा सकते हैं और लेट्स से इसको टर्मिनेट करने की जगह हम इसको डिमोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये आईसी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, अब जो कंपनी है उसको उसके ऊपर एक्ट करना है ना। मान लीजिए कंपनी कहती है कि ठीक है आईसी ने कहा है कि इसको डिमोट करो, लेकिन कंपनी पॉलिसी कहती है कि हम नहीं किसी भी तरह के का हैरेसमेंट एक्सेप्ट करते। कंपनी अपने बेसिस में उसको टर्मिनेट कर सकती है क्योंकि वो कंपनी पॉलिसी है, लेकिन जो आईसी ने दिया है वो तो होगा ही होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आईसी ने कहा है डिमोट तो करना ही करना, पर अगर उसके बियॉन्ड अगर आप जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी, वो कंपनी पॉलिसी। क्योंकि उसमें अगर वो उसको अगर अपील करनी है तो वो कंपनी के लिए करेगा, आईसी के लिए नहीं करेगा, क्योंकि आईसी ने कहा था आप डिमोट करो, प्लेन एंड सिंपल। तो किस तरह के एग्जांपल्स होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के? जनरली फिजिकल टच वगैरह कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तभी मैंने कहा कि अर्बन और एंड अगेन अर्बन में भी जब मैं कहूँ कि मेट्रो सिटीज, ठीक है, एजुकेटेड पीपल, सोसाइटी में जिनके बड़े अच्छे नाम हैं, तो अगर हमें लगता है कि नहीं तो सब कुछ अच्छा है, ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जिसके साथ वो केस हुआ सिर्फ उसको पता है कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं केसेस, जैसे मान लीजिए चलिए मैं आपको केस बताती हूँ कि फ्रेंड्स कॉर्पोरेट में साथ में काम करते करते फ्रेंड्स बन जाते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, 6 महीने में साथ में काम किया, फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसमें देयर इज अ फीमेल, देयर आर 2 मेल्स, लेट्स से 3 मेल्स, ठीक है। और क्योंकि वो सेम ही ग्रुप में हैं तो उसका मतलब कॉलीग्स हैं, सेम लेवल पे हैं, कॉलीग्स हैं, एंड लेट्स से आफ्टर एक साल के बाद या 1.5 साल के बाद उस टीम में से एक मेल की, मैं से रैंडम उठा रही हूँ कि मान लो 4 दोस्त हैं, एक फीमेल है, 3 लड़के, एक दोस्त की जो कि मेल है उसकी प्रमोशन हो जाती है, और फीमेल एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी प्रमोशन होगी, ठीक है, उसकी प्रमोशन नहीं होती, अभी तक दे आर गुड फ्रेंड्स। लड़का कहता है कि चलो ठीक है लेट्स गो आउट एंड पार्टी, ठीक है जी, दे गो आउट एंड पार्टी, एंड पार्टी से आने के बाद लड़की जाके एक केस कर देती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, दिस गाय वाज ड्रंक एंड व्हाइल ही वाज ड्रंक तो he misbehaved,
तो अब उस केस में कंपनी क्या करेगी? तो क्या वो कंप्लेन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या आईसी एंटरटेन करेगा? तो उसमें आपकी वर्क प्लेस की डेफिनेशन आ जाती है। अगर आपके साथ सिर्फ आप 4 लोग गए थे और आपका मैनेजर नहीं था, तो वो आपका वर्क प्लेस नहीं है। मैनेजर हुआ तो वर्क प्लेस हो गया, तो वर्क प्लेस हो गया बिकॉज आप उसके साथ गए हो, योर सीनियर इज देयर विथ यू ना, चाहे अनऑफिशियली गए हो, आप ऑफिस से गए हो, आप ऑफिस से गए हो, लेकिन अगर आप 4 कॉलीग गए हो तो नहीं, राइट? तो पर ये वाले केस में तो ऑफ कोर्स ये एलिजिबल नहीं था, बट देन यू नो शी स्टिल वेंट अहेड। और फिर इवेंचुअली ये मालूम पड़ा कि वो पर्सनल ग्रजेस वाला सीन था। तो ये वो वाले केसेस होते हैं जो कि क्वालिफाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर जो रियल केसेस होते हैं वो और ज़्यादा डरावने होते हैं। तो रियल केसेस में अब जाके फीमेल्स थोड़ा सा यू नो ओपन में आने लगी हैं, दे आर लिटिल अपफ्रंट। पहले वो तब तक सहती थी जब तक यू नो लाइक सह सकता है, ठीक है, जब हमने कहा फिजिकल टच, और जो मैं शुरुआत में बता रही थी कि मैनेजर ने कहा है कि यू स्टे लेट, ठीक है, ambitious women हैं आजकल, there's nothing wrong in that, there's nothing wrong in being ambitious, पर कुछ के साथ ऐसा है कि उन बेचारी को ज़रूरत है काम करने की, so they cannot afford to lose a job, है ना? और मैनेजर अगर अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करे, ये जान के कि यू नो इसको तो जॉब की ज़रूरत है, और उसको लेट आवर्स तक काम कराए, ऑफिस में सारे चले गए हैं, शी इज़ देयर, आप ये काम किसी और से भी करवा सकते हैं, क्या ये काम कल सुबह तक का वेट नहीं कर सकता, राइट? और फिर देन इवेंचुअली उसको एक्सप्लॉइट करना आप शुरू करो, यू स्टार्ट विद टचिंग हर, एंड देन आप देख रहे हो कि इट्स लाइक टेस्टिंग द वाटर्स कि कितना, किस लेवल तक मैं जा सकता हूँ, एंड देन इवेंचुअली यू एक्सप्लॉइट हर, एंड देन यू से कि नहीं यू नो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। क्या ऐसे केसेस नहीं होते? होते हैं। और जब फाइनली यू नो जब उसको लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब वो जाती है आईसी के पास, और जब आईसी के पास आती है तो पता पड़ता है कि ये तो काफ़ी टाइम से चला है, एंड देन ये भी मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ, उसी टीम में ये और फीमेल्स के साथ भी हुआ, तो उस केस में टर्मिनेशन भी हुए देन एंड देयर, लाइक आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन आईसी ने अपना रिकमेंडेशन डाला। पर ये एक, दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी कि टर्मिनेशन हुआ। आगे सोचो वो जो फीमेल है वो किस ट्रॉमा से गुजरी होगी, राइट? अब इतने टाइम तक उसका जो है शोषण कर रहे थे, तो सोचो उस चीज़ में क्या ज़रूरत नहीं है पॉश की? बिल्कुल है, बहुत ज़रूरी है। वो अपने घर में नहीं बोल सकती, राइट? वो घर में नहीं बोल सकती, वो ऑफिस में नहीं बोल सकती, कहाँ जाके बोलेगी? तो सेक्सुअल हरासमेंट मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक्सटेंड क्या है, मतलब जैसे जिनको नहीं पता, तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ फिजिकल टच तक ही सीमित है, कुछ और भी होता है, पर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि घूरना भी एक सेक्सुअल हरासमेंट हो गया। किस तरीके से? आप अगेन इम्पैक्ट नॉट द इंटेंट, ठीक है? सो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आप यू नो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स अगर दे रहे हो, कुछ है एग्जांपल्स देने के जो रियल लाइफ है? हाँ, मतलब किसी लेडी को यू नो तुम ये लग रही हो, तुम ऐसी दिख रही हो, या इस कलर की साड़ी पहना करो, तो फिर कॉम्प्लीमेंट और इसमें कैसे? गुड। अब अगर मैं 2 लाइन बोलती हूँ, ठीक है, तो मुझे बताना इसमें से कॉम्प्लीमेंट आपको कौन सा लग रहा है कि आज तो एकदम माल लग रही हो, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओके, व्हिच वन इज कॉम्प्लीमेंट? सेकंड वन। ओके, इसलिए पॉश जरूरी है फॉर मेल्स ऑल्सो कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछे, ये बहुत सारे पूछते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दें। आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए, पर आप मान के चलिए कि आप एक वर्क प्लेस में हैं, तो आप कॉम्प्लीमेंट उस लिहाज से दीजिए कि आप अपने कॉलीग को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और मैं ये तो कहूँगी कि अगर वो आपके दोस्त भी हैं तो भी आप वो एक यू नो एक जो दायरा है उस दायरे में रहिए, और उसके बाद ऑफकोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कॉर्पोरेट में तो एकदम मतलब यू नो पोकर फेस, किसी से बात ही नहीं करना। मैं भी कुछ दिन पहले एक रील देख रही थी, आई थिंक इंस्टा में कहीं मैं रील देखी, बड़ी फनी रील थी, और वो रील थी कि पॉश ट्रेनिंग के बाद
And then पॉश ट्रेनिंग के बाद वो दिखाया कि colleagues आए, and then there's this female colleague of these people where she's trying to say something, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, वैसे चले गए, और वो रील थी कि पॉश ट्रेनिंग के बाद so rude. This is so rude. पॉश ट्रेनिंग ये नहीं कहती है, पॉश ट्रेनिंग ये कहती है कि तमीज से बात कीजिए. This is what पॉश ट्रेनिंग says.